वहाँ किस तरीके से जहरीली शराब पी के 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और वहाँ के मुख्यमंत्री जी एक दलित विरोधी बयान देते हैं और कहते हैं कि भाई तुम शराब पियोगे तो मरोगे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र छपरा जहरीली शराब कांड के हवाले हो गया और अब विपक्षी खेमे के सांसद जो हैं एक एक करके बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले सांसद जो हैं वो लोकसभा में इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। इसी कड़ी में समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज ने छपरा जो शराब कांड के बाद जिस तरीके से मौत हुई उसको लेकर सवाल उठाए, घेरा सीएम नीतीश कुमार को, कहा कि नीतीश कुमार जो हैं वो दलित विरोधी है, वो मुआवजा नहीं दे रहे हैं, जबकि उनके एक्ट में भी इसका प्रावधान है। इसके अलावा बहुत कुछ कह रहे हैं संसद में प्रिंस राज इस पूरे मामले को लेकर। तो अब पूरा बयान जो है उनका सुनिए। के लिए भी सोचना होगा, क्योंकि ये जो छोटे छोटे दुकान में जाके ये ले लेते हैं चीज़ें, इनको रोकने वाला कोई नहीं है, इनके तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं है सर। तो ये हम एक बात आपके समक्ष रखना चाह रहे थे सर। अगर आपका ध्यान अगर हम बिहार की तरफ लेके जाएं तो बिहार में जब से शराबबंदी कानून लागू हुआ है तब से बिहार में नशीली पदार्थ और इसकी तस्करी चरम सीमा पे है। रिपोर्ट तो ये कहती है कि भाई हर महीने करोड़ों की तस्करी बिहार में हो रही है। आप हाल फिलहाल में अगर उदाहरण लें सिवान जिला का, वहाँ किस तरीके से जहरीली शराब पी के 100 से ज़्यादा लोग की मौत हो गई सर। सॉरी, माफ़ करिएगा, छपरा में वहाँ किस तरीके से जहरीली शराब पी के 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और वहाँ के मुख्यमंत्री जी एक दलित विरोधी बयान देते हैं और कहते हैं कि भाई तुम शराब पियोगे तो मरोगे और हम तुमको कोई मुआवजा नहीं देंगे और तुम्हारे परिवार को कोई मदद नहीं करेंगे। इस तरीके का दलित विरोधी बयान एक राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा दिया जाता है सर। ये बहुत ही चिंता करने वाली विषय है सर। वो कहते हैं कि जिसके सर बिहार में जो शराबबंदी कानून है सर, वो क्या कहता है सर? वो ये कहता है कि अगर आपके घर में शराब की बोतल पाई जाती है तो आपके घर के मुखिया को जेल में डाल दिया जाएगा। इसके आड़ में सर जिसको भी फंसाया जाता है उसको कुछ नहीं करना है, एक शराब की बोतल लेके उसके घर के अंदर रख देना है और उस आदमी को जेल में डाल दिया जाएगा। जब से शराबबंदी कानून बिहार में लागू है तब से 5 लाख लोगों को जेल में डाला जा चुका है सर। और हर साल अभी तक का आंकड़ा दिखाया है कि जहरीली शराब से 1000 लोग मरे हैं। लेकिन सर ये इस बात का जवाब नहीं देते हैं, जब बिहार की सदन में शराब की बोतल पाई जाती है तो भाई किसको जेल में डाला जाए? अगर किसी के घर के परिसर में अगर शराब की बोतल पाई जाती है, उस घर के मुखिया को अगर जेल में डाला जाए, तो अगर बिहार के सदन में अगर शराब की बोतल मिलती है तो किसको जेल में डाला जाए? सर मैं टॉपिक पे आना चाहूंगा सर। Please don't quote the proceedings of the state legislative assembly. सर all those सर मैं टॉपिक पे आना चाहूंगा सर। Please, all those observations will not be there on the records because it is an insult to the house. It is the Bihar State Legislative Assembly. Please don't quote those proceedings here. Please. सर No, we are running this house. अहम मुद्दा था सर, इसलिए हमने रखा। लेकिन सर हम टॉपिक पे आना चाहेंगे सर। सर जिस तरीके से सर ये एक डर का सर जो ये बिहार में डर बैठ गया है, तंग ना करे। हमारे एक सीनियर सदस्य सर, काफी अच्छा संबंध है, उन्होंने सर एक बात रखी सर। अभी उनके पार्टी के कोई यहाँ है नहीं, उन्होंने सर नीति और नियत की बात कही। उन्होंने कहा कि हम लोग शराबबंदी के विरुद्ध हैं। सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब ये नीति बिहार में लाई गई कि बिहार को शराब मुक्त और नशा मुक्त बनाया जाए, तो सर हम लोग और यहाँ भारतीय जनता पार्टी है, हम सबों ने ये कहा कि ये होना चाहिए, ये यूथ के लिए होना चाहिए। लेकिन सर जिस दिन इनकी इस नीति के पीछे नीयत साफ हो गई कि ये शराबबंदी नहीं, एक दलित बंदी और गरीब बंदी कर रहे हैं, इसके आड़ में लोगों को जेल में डाला जा रहा है सर, तब हम लोगों ने इसका विरोध किया। जब हम ये कहते हैं कि भाई इसके आड़ में
पूरे प्रदेश में सर जब इस तरह की तस्करी बढ़ती जा रही है नशीले पदार्थ